ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हर्ष जी और चंद्रा जी से फिर उनके पारिवारिक जीवन के बारे में पूछते हैं, फिर चलते हैं उनके परिवार में। चंद्रा जी, अब ये बताइए कि आपके परिवार में आप दोनों के सिवा कौन है? मेरी दो बेटियां हैं जी। तो एक दुबई में है और एक दिल्ली में है। दोनों की शादी हो चुकी है। एक की दो बेटियां, एक बेटा है। अच्छा, तो मतलब भरा पूरा सब परिवार है, आप नाना नानी सब बन गए हैं। ये बताइए, आपकी दोनों बेटियां हैं तो आपको बेटे की कमी कभी महसूस हुई? नहीं, पहले कभी नहीं हुई है, पर इन 1-2 साल में मेरी तबीयत खराब रहने लगी है, तो अब मुझे महसूस होता है कि बेटा होता तो चलो घर संभालते, बेटी तो दौड़ के आने से रही, वहां से आती है, बच्चे हैं, रहती है, तो हैं बच्चे आराम से, बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। बहू और बेटे नहीं रख सकते। तो जीवन के इस मोड़ पे आपको बेटे की कमी महसूस होती है? मेरे को होती है, इनको तो नहीं। और कारण ये कि आपको लगता है कि बेटा होता तो वो आपको संभालता है। ऐसा नहीं लगता कि बेटा होता तो वो भी तो अपनी नौकरी के लिए बाहर चला नहीं जाता, वो हमेशा मेरे पास कहाँ रहता, वो तो अपना उसका बनता है, कैरियर बनाए पड़ेगा, तो कैरियर पहले है। तो कभी कभी ये ख्याल भी आता होगा कि ये धारणा फालतू है कि बेटा होता तो संभाल लेता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कि भाई घर संभालता रहता, अपने को ज्यादा वो नहीं याद आ रही है, चाहना होने लगी है। खैर कोई बात नहीं। तो आपने हर्षी अपनी बेटियों को ये कला नहीं सिखाई? नहीं, मैंने सिखाई है, दोनों को सिखाई है। बड़ी वाले को इंटरेस्ट कम था और छोटी वाले ने काफ़ी अच्छी तरह से, पर उसकी एक ही कंडीशन थी कि मैं पापा के साथ बैठ के टेबल पे काम नहीं करूँगी, मैं अपने टेबल पे अलग बैठ के काम करूँगी, ये उसकी कंडीशन थी। आप भी बहुत स्ट्रिक्ट है उसके साथ। तो पर वो उसने बहुत अच्छा कैप्चर किया है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा। उसके बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन उसके इन-लॉज भी ये चाहते हैं कि ये काम कंटिन्यू करें। अभी उसका बेटा छोटा है तो इसलिए वो टाइम नहीं दे पाती, लेकिन उसकी भी इच्छा है कि वो बाद में यही काम करेगी। चंद्रा जी, आप ज्वाइंट फैमिली से आ रही हैं, ज्वाइंट, और इनका एकल परिवार था, और ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो आपको जब आप पीहर से ससुराल आई तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई? थोड़ी बहुत? काफी प्रॉब्लम आई मेरे को, तो काफी प्रॉब्लम आई बहुत। इनके फादर तो तेज थे, पर मेरे तो अफेक्शन बहुत था, क्यों वो पसंद करके लाए। अच्छा। इनकी तो भाई फर्स्ट टाइम में पढ़ते थे, उस समय शादी की एज थी नहीं हम दोनों की, न कुछ करते थे जी। संस्कार ऐसे बोल नहीं पाते कि भाई अभी शादी करनी है, नहीं अब शादी लायक नहीं है। तो आपसे बहुत प्रेम रखते थे, आपको कुछ नहीं कहते? नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को इतना प्यार कभी, मतलब फादर जितना प्यार किया उन्होंने। मेरी कोई बात में ये कहती थी एक चीज लानी, जब तक मैं मना नहीं करते बोल लाते। आज भी मेरे को इनको ज्यादा मालूम होगा कि इनकी सास क्या छोड़ के गई इनके लिए, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कलाकारों का ऐसा ही होता है। कुछ भी मान लीजिए आप, मुझे पैसा का मोह नहीं रहा, और आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो पेट साथ में है, इसलिए कुछ पैसा लेना है, वरना मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपका मतलब घर चलाने के लिए या जीविका के लिए दूसरा क्या साधन है इसके? नहीं, दूसरा साधन तो कोई नहीं है, मेन साधन तो यही है मेरा। साधन यही है आपका? क्योंकि सर्विस कभी की नहीं, तो साधन तो यही है। पर वो अब जो भी मेरा कस्टमर भी बनता है ना, तो मुझे जो मैं पहले इकलौता रहा हुआ हूँ, तो मुझे एक फैमिली की कमी रहती थी। जो भी मिलता है मेरे को अपना ही लगता है। तो जो कस्टमर भी आए, एक बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तो मुझे लगता है मेरे घर का आदमी है, अब इससे क्या पैसे लूँ। अब वो जो देता है वो चलो ठीक है, उसी हिसाब से मैं मुँह से कभी नहीं मांगता। मैं थोड़ा प्रोफेशनल हूँ, जब मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अपन वहाँ के वहाँ टिके हुए। मतलब दोनों का मिलजुल के हो जाता है। आप मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ के समझा लेते हो। ये नहीं लेते तो मैं ले लेती हूँ कस्टमर से, भाई के तुम देखे जाओ एडवांस, तो कुछ मतलब आप इनकी पीए पूरी तरह से हो। ये तो करना ही पड़ता है। सब काम में इनका हिसाब किताब, ये सिर्फ नहीं, हिसाब किताब मैं नहीं रखती हूँ ऐसा। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं एक बात जानता हूँ कि खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है। अब किसी को मन दुखा के पैसे लो और रख के जाओ, और ऐसा पैसा किसके काम आएगा? नहीं नहीं, बस मैं अपनी थिंकिंग इस तरह की है। ये थिंकिंग तो सही है, बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया में सरवाइव करने के लिए तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, जरूरत भी है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। मैं जिंदगी जिस पड़ाव पे हूँ, अब 60 साल में रनिंग है मेरे, मैं चाहता हूँ जितने साल भी मैं ये काम कर सकूँ, जहाँ अच्छे से घरों में मेरी तस्वीर लग जाए। मैं आज हूँ और कल नहीं रहूँ, तो बस मेरा नाम रहे। मेरे को इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। नहीं, वो तो आपने इतना अच्छा काम किया है कि इस नाम को तो आपको कोई मिटा ही नहीं सकता है। इतना सुंदर काम किया है और इतने अच्छे से कर रहे हैं कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो तो आपका रहेगा ही नाम, और आगे आपकी बेटी करेगी तो नाम आगे बढ़ेगा। अब हम एक बात ये आप बताओ कि समाज में लोगों का ऐसा होता है कि 50 वर्ष की उम्र के बाद थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है।
वो तो जो ऊपर वाला जो चाहेगा वो जो लिखा हुआ वही होने वाला है। पर इनकी तबीयत आजकल जो ठीक नहीं रहती है उससे मुझे लगता है, मतलब अब तो ये हो गया कि मैं बीमार पड़ता हूँ ना तो मेरे मतलब ये लगता है कि मेरे को ये सेवा नहीं कर पाती हैं, तो मुझे अब बीमार होना भी अच्छा नहीं लगता मतलब बीमार होने में मजा नहीं आता है। बीमार होने में मजा नहीं आता, ये बात भी जरूरी है कि बीमारी का मजा तभी आता है जब कोई संभालने वाला हो। बिल्कुल सही बात है, वरना बीमारी का क्या मजा जब कोई पूछने नहीं आए, कोई संभालने नहीं आए। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और जो लोग जिनके बच्चे विदेश में बस गए हैं उनकी भी हालत यही है कि बच्चे बहुत हैं, लड़के हों या लड़की, उन लोग भी यहाँ पर अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, वो तो उनका भी फ्यूचर है, उनका कैरियर बनाना पड़ता है बच्चों का, लड़की हो तो ही बनाना है, लड़का हो तो ही बनाना है, आजकल तो दोनों को बनाना पड़ेगा। तो नहीं, लेकिन जो अकेले रह जाते हैं ना वो लोग जैसे एक तरह से हथियार डाल देते हैं। नहीं, हथियार नहीं डालना है, अपने खुश रहो ना, अपने काम से काम करो। हम दोनों ही करते हैं, पूरा घर संभालते हैं, सारे घर पे साफ सफाई, मतलब अपने आप को नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करिए बस। कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बच्चे बुलाते हैं, हम नहीं जा रहे हैं, अभी भी बुला रही है, आप तबीयत ठीक नहीं रहती दुबई आके रहो, नहीं मैं अपना घर है, उनका अफेक्शन है पूरा सभी तरह से है, पर उनका फ्यूचर है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो भी देखना पड़ता है, और जब जरूरत होगी तो आएंगे, ऐसी क्या बात है। ये दोनों मिलके चला रहे हैं, घर चल रहा है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब आपका अपना ये नजरिया है और दूसरों के लिए भी आपका यही संदेश है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो और सब अच्छा ही होगा। अपने आप को तो चलता रहेगा काम, नर्वस होकर निर्भर हो जाओगे तो कुछ नहीं है ना। जो लोग आजकल एकदम हथियार डाल देते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं सोचता वैसा कभी सोचा ही नहीं हमने, चल रहा है हमारा काम बस। ये तो तबीयत तो ठीक है, कभी हो जाती है कभी। देखिए आजकल तो जो परिवार है वो परिवार भी बिखर रहे हैं सारे, तो दूसरे लोग जो दोस्त लोग हैं वो लोग ज्यादा मदद करते हैं। तो वो ये कि आप देखिए अपना मन अगर साफ है तो सब मदद करने आएंगे बस। और किसी आप देख रहे हो कि आप किसी सामने, मेरी आदत है कि सड़क पे कोई जा रहा है और उसका नुकसान हो रहा है, मैं नहीं देख सकता, मैं उसको आगे बढ़ के मदद करता हूँ। और ये दूसरे से चलता है कल की बात देखो ना, साइकिल पे वो सामान पड़ा था किसी की मोटरसाइकिल पे, पड़ोसी का, साइकिल पे आते रुके, उसने वहाँ उसमें चोरी कर ली, निकाल के बैग में से ले गया, तोड़ के गया उसके पीछे, सामने खिड़की में से देख लिया। चलिए, ये तो आपकी परोपकार की भावना बहुत अच्छी है। वापस हम आपकी कला पे आते हैं। आपको महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का भी इनाम मिला हो, मतलब पुरस्कार मिला हुआ, सम्मानित है आप उधर से, तो वो पुरस्कार तो आपको आपके पिताजी के जमाने में ही मिल गया होगा। और वो मैंने मेरे पिताजी के लिए ही लिया था, वो यूँ समझ लीजिए, क्यों जनवरी 90 में मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। पर डॉक्टर ने उनको नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया। और मार्च में मेरे पास ये महाराणा मेवाड़ की फाउंडेशन से ये लेटर आया कि इस बार का सज्जन सिंह अवार्ड हम आपको देना चाहते हैं। तो जब रजिस्टर्ड लेटर आया तो फादर ने भी पूछा क्या बात है, तो उन्होंने लेटर पढ़ा जी। तो उनको लगा कि ये तो बहुत गर्व की बात है। अब तक मैं जैसे वो नालायक बेटा था उनका, तो उनको लगा कि बेटा थोड़ा लायक हुआ है, लायक हो गया। तो वो बोले कि मैं तो उनके ट्रीटमेंट में लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इस फंक्शन में मैं आऊँगा और आगे आगे बैठने की व्यवस्था करना मेरी। फिर उसी हिसाब से मैंने वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करके फादर को लेके भी गया था मैं। मेरे मन में तो उनके जो स्वास्थ्य के बारे में चिंता थी जी। तो जैसे उस दिन वो 5 घंटे तक वहाँ बैठे होंगे उस फंक्शन में, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। और 7 बजे जब बैठने के लिए हम बाहर निकले तो फादर तो बहुत थक गए थे, बाहर आके वो सीढ़ियों पे बैठ गए पैलेस में। तो उनके जो मिलने वाले थे उनके टाइम के कोई पगड़ी वाले कोई आए थे, तो वो आके बोले कि कालूराम जी, अब तक तो हम ये सोचते थे कि हर्ष साजड़ आपका लड़का है और अब हम बोलेंगे हर्ष साजड़ के पिताजी हैं ये। तो उस टाइम जो उनके चेहरे पे जो हंसी आई है ना जी, मेरे को उस अवार्ड से ज्यादा है। देखिए, किसी भी पिता के लिए सबसे बड़े गर्व की बात ये होती है कि वो अपने पुत्र के नाम से जाने जाएं, ये सबसे बड़े, और आपने उनको वो गर्व दिया। बस ये 8 अप्रैल की बात थी और 19 मई को वो फादर एक्सपायर हो गए। तो आपने अपने पिताजी को इतना अच्छा सम्मान दिलवाया, वो खुश होके गए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। चंद्रा जी, एक बात बताइए कि आप एक किस्सा बताने जा रही थी हमको, आपके विवाह के टाइम पे हुआ था, वो हमारा बीच में ही रह गया था, बताइए जरा वो क्या किस्सा था। शादी के 2-3 साल के बाद हम दिल्ली गए थे घूमने जी। तो हम कुतुब मीनार देखने गए, हाँ। चढ़ रहे थे वहाँ, तो चढ़ते चढ़ते मतलब आगे पीछे हो गई, हाथ पकड़, ये सोचे मेरा हाथ पकड़ रखा है और मैं किसी और औरत के साथ हाथ पकड़े चढ़ रहे हैं आप ऊपर से,
और मैं उस औरत को, औरत आराम मस्ती से जा रही है, कोई उसको ये गिरा किसी और का हाथ पकड़ मतलब हम के लोग बातें और करते हुए मैं- चल रहे थे तो वो जो इनको ध्यान ही नहीं, ऊपर तक चले गए। अब ये तो फिर आप ऊपर जाके देखो, देखा मैं किसका हाथ पकड़ रखा है आपने, फिर देखा तो अरे मैं जब बात करने लगा तो वो लेडी तो उसको तो कोई असर ही नहीं, वो आराम से मेरे आराम साथ से चल जा रही रही है थी, भीड़ और थी। इनको देखा, ये गुस्से के मारे मेरे को देख रही है। सही है। नहीं ये चंद्रा 2-3 जी, साल की यहाँ बात है। एक बात भी है, ये आपको कह रहे हैं कि उसको नहीं पहचानता हूँ, लेकिन वो कुछ टाइम वाइम दिया होगा इन्होंने किसी को, कुतुब मीनार आना। अरे पूरी ऐसा नाल थोड़ी- चढ़ गए सीढ़ी, तब तक इनको रियलाइज नहीं हुआ कौन है इनके साथ। ये कुछ आप पता करो, अभी 40 साल बाद पता करो कि ये क्या गड़बड़ हुई थी। तो साहब बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही मैसेज है आज हर्ष जी का हमारे लिए कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप काम करिए, लगन से काम करिए, मन से काम करिए, आपका काम जरूर पूरा होगा और आपको दुनिया याद रखेगी। बस इसी के साथ अब हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें पत्र द्वारा सूचित करें। हमारा एड्रेस है, हमारा ईमेल आईडी है। आपके पत्र हमें बराबर मिल रहे हैं और आगे भी हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। बस इस एपिसोड में मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। इजाजत दीजिए विजय लक्ष्मी को। नमस्कार। नमस्कार।